हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं दोस्तों। और आज दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह की साफ़ सफाई मतलब झाड़ू से हो रही है। और ये है शुक्रवार के दिन का वीडियो। और दोस्तों गुरुवार को 11 जुलाई को मेरे बेटी का बर्थडे था, तो दूसरे दिन का व्लॉग है। साफ़ सफाई चल रही है यहाँ पे। तो दोस्तों होता है ना, बर्थडे के दूसरे दिन कितनी गंदगी हो जाती है। मतलब गंदगी क्या, बच्चे बैलून वैलून दुनिया भर का जो भी होता है डेकोरेशन का, तो बच्चे सब एक कर देते हैं। तो सुबह फिर बहुत मतलब घर ऐसा हो जाता है जैसे कितनी जो गंदगी हो रखी है। तो आज यहाँ पे हमने टेबल डाइनिंग टेबल हटाया था, क्योंकि ना डाइनिंग टेबल बड़ा हो जाता है केक काटने के लिए। तो हमने छोटा सा टेबल लगाया था बैठक वाला, इसलिए यहाँ पे से हटा दिया था। तो कल रात से ऐसा ही था साइड में टीवी के बगल में। तो यहाँ पे हमारी ताई भी आई हुई है, तो ताई भी लगी है मेरे साथ चेयर हेयर खिसकाने में। तो दोस्तों यहाँ पे आज क्या हुआ, मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे। तो मुझे पता नहीं था बच्चों की छुट्टी होने वाली है। तो रात मैसेज तो नहीं आया, सुबह के टाइम आया होगा, मैंने देखा नहीं। तो मैं 5 बजे उठ के नहाया धोया, मैंने नहा लिया था। और फिर बच्चों के लिए नाश्ता जैसे बनाने जा रही थी, मतलब आटा गूँथ दिया था। तो उसके बाद मैं फिर आई, मैंने कहा चलो एक बार फ़ोन देखती हूँ। फ़ोन देखा तो उसमें मैसेज था कि भारी अलर्ट बारिश का, तो सरकारी छुट्टी थी। तो इसलिए डीएम ने आदेश दिया था, छुट्टी तो होनी थी। तो बच्चों की छुट्टी हो गई थी यहाँ पे। तो इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब नहा लिया है तो अब झाड़ू पोछा ही लगा लेते हैं पहले। और वैसे भी झाड़ू पोछा तो लगाना ही होता है, क्योंकि ना आज बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो मुझे लग रहा है मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा, क्योंकि झाड़ू लगाते समय ना और पोछा लगाते समय बहुत गर्म और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है। वैसे मैं झाड़ू पोछा नहाने से पहले ही लगा लेती हूँ। और मौसम ठीक रहा तो नहा धो के लगा लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा गर्म में ना फिर दोबारा नहाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ताई और मेरी गप्पे भी हो रही हैं। तो सभी लोग सोए हैं और कमरों में मैं लगा के आ गई हूँ। सभी लोग मतलब बच्चे और मेरे मिस्टर जी सोए हैं, और तो सभी उठ जाते हैं, मम्मी पापा नेहा लोग सब सुबह जल्दी उठ ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे कमरों में लगा के लाई हूँ। देख सकते हैं कितना कूड़ा हो जाता है ना। थोड़ा सा भी कुछ भी प्रोग्राम करो घर में तो हो ही जाता है कूड़ा। तो वो कल रात मम्मी पापा लोग भी आए थे मेरे, तो रात ही चले गए थे, क्योंकि ना मेरा मायका पास में ही है, तो मम्मी पापा आते ही रहते हैं ऐसे। तो यहाँ पे मैंने सारे कमरों में झाड़ू लगा के ला गई हूँ। दोस्तों यही रहता है ना एक हाउस वाइफ का जो डेली रूटीन रहता है, साफ़ सफाई। इतना बड़ा घर हुआ, पूरे घर की साफ़ सफाई बहुत टाइम लगता है ना। लोग कहते हैं ना घर में तुम्हारी बहुएं क्या करती है अंदर ही अंदर। तो क्या कहें, आप किससे हो, तो हमें ही पता है कितना काम होता है। अगर घर की साफ़ सफाई नहीं रखेंगे ना दोस्तों, आपको पता ही है घर का क्या हाल होगा। इसलिए हर कोना कोना चमकाना पड़ता है और हर चीज़ देखना पड़ता है। सबसे ज़्यादा किचन में लगता है टाइम, और गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम में खाना बनाना सभी के लिए, इतनी बड़ी फैमिली है, सब कुछ करना बहुत टाइम लग जाता है। तो दोस्तों यही रहता है। मैं तो सुबह से मतलब बिजी रहती हूँ। थोड़ा मुझे सुबह 11 बजे के टाइम थोड़ा टाइम मिलता है, तो अपने वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ। तो उसमें भी वॉइस कवर मैं एक दिन बाद ही करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे टाइम ही नहीं होता है और फिर मन भी नहीं करता, क्योंकि सुबह से थकान हो जाती है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर वही रूटीन रहता है, बच्चों को खाना दो, बच्चों के हाथ मुँह धो, उसके बाद बच्चों को खाना लगाओ, थोड़ी देर टीवी भी देखते हैं, फिर उनको पढ़ाई कराओ। क्योंकि ना बच्चों का हमने कोचिंग नहीं लगा रखा है, तो मैं ही पढ़ाती हूँ घर में। कभी मेरे मिस्टर जी घर होते हैं तो वही पढ़ा देते हैं। तो इसलिए हमने बच्चों का कोचिंग नहीं लगा रखा है। तो काम हमारा होता है, क्योंकि ना बच्चों के पीछे बहुत लगना पड़ता है। उनको होमवर्क कराओ, उनको लर्न कराओ, तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए टाइम ही नहीं मिलता है कभी कभी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ना झाड़ू लग चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं किचन में आ गई हूँ मैं। और किचन में ना मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, आज पानी डाल देती हूँ, क्योंकि ना इस पत्थर में जितना पानी डालो ये पत्थर उतना ही चमकता है। और थोड़ा गंदगी भी हो ही रही थी कल से, तो मैंने सोचा कि ना पानी डाल के सीधे वाइपर ही मार देती हूँ इसमें। और साफ़ करके मैंने 2-3 बार वाइपर मार दिया, सारा पानी इसमें निखर गया था। और किचन का जो टेबल फ़ैन है वो चला दिया था, जल्दी से सूख भी गया था। तो मम्मी नहा धो के आ चुकी हैं और जल चढ़ा रही हैं। तो मम्मी कह रही पानी आ रहा नहीं, मैंने कहा आ रहा है मम्मी पानी। तो दोस्तों यहाँ पे यही रहता है मेरा डेली रूटीन। और किचन की सफाई यहाँ पे लगभग हो ही चुकी है, बस वाइपर मार के ही साफ़ हो जाएगा। तो किचन में पोछा लगाऊंगी नहीं मैं। तो दोस्तों यही है ना, बच्चों की जब छुट्टी होती है थोड़ा रिलैक्स भी मिल जाता है, क्योंकि अब सुबह 2 बच्चों को तैयार करना बड़ा हबड़-दबड़ हो जाता है। कितनी ही जल्दी उठो ना टाइम वही हो जाता है। तो दोस्तों किचन की सफाई हो चुकी है, उसके बाद ना मैंने पोछा भी लगा दिया था, मैंने दिखाया नहीं।
इतना क्या दिखाती वीडियो में। तो डेली रूटीन तो ये रहता ही है हर हाउसवाइफ का, सुबह की साफ़ सफाई। तो पोछा ओछा मैंने सारे कमरों में लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा हल्की फुल्की धूल हो रही थी, तो टीवी भी गंदी हो रही थी, क्योंकि ना बच्चे हाथ लगा देते हैं टीवी में, तो हाथ के छाप वाप पड़ रहे थे। तो मैंने कॉलिंग डाल के थोड़ा सफाई कर दी, तो टीवी चमक चुकी है। तो आजकल उतनी धूल नहीं हो रही, क्योंकि ना बारिश हो चुकी है, बारिश ने सारी धूल जितनी भी थी सब बैठा दी है, तो उतनी धूल हो नहीं रही है। तो मैंने एक एक हाथ सभी में मार देती हूँ इसमें, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। दोस्तों यहाँ पे मैंने सफाई कर ली है हल्का फुल्का सब में। कॉलिन से ना, कॉलिन से बड़ा चमक जाता है। तो ताई भी बैठी है, ताई और मेरी गप्पे भी हो रखे हैं यहाँ पे, गप्पे मारते मारते। तो हाँ, ये ताई हमारी मम्मी की मतलब सासू माँ की दीदी हैं, इसलिए हमारी ताई लगी। तो ये आते रहती है हमारे बच्चों के बर्थडे में, कभी वैसे मन करा तो 2 महीने में 3 महीने में एक बार हमारे घर आ ही जाती हैं। 2-4 दिन रहेंगी फिर चले जाती हैं। तो अच्छा लगता है ना दोस्तों, शुरू से आदत है इनके साथ, तो इनके साथ हंसी मजाक सब चलता है हमारा। तो ये बुरा भी नहीं मानती किसी चीज़ की, हमारी ताई बहुत अच्छी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उसके बाद सारा काम हो चुका था, और अभी मैं बहुत पसीने से लथपथ हो चुकी हूँ, और अभी मैं नहाऊंगी। तो सुबह मैंने पहले नहा लिया था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सब्जी चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मैं कद्दू की सब्जी बना रही हूँ, तो सब्जी फटाफट बना देते हैं, उसके बाद फिर नहाने जाऊँगी। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, और झाड़ू पोछा लगाते समय मुझे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए दोबारा तो नहाना ही पड़ेगा। और आज बहुत गर्म हो रहा था, होता ना जुलाई में सड़ी गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ाने की तैयारी कर ली हूँ। कद्दू की सब्ज़ी, थोड़ा सा कद्दू बना रही हूँ, क्योंकि ना रात की थोड़ा सब्ज़ी बची हुई थी बर्थडे में, जो हमने बनाया था थोड़ा थोड़ा बचा है, ज़्यादा भी नहीं। तो मैंने सोचा हो ही जाएगा, और ये कद्दू भी आधा रखा हुआ था, ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने इसको बना दिया है। तो नमक डाल दिए यहाँ पे स्वाद के अनुसार, और ताई पी रही है चाय, तो अपने लिए खुद ही बना लेती हैं, क्योंकि कहते हैं तू बिजी रहती है तो मैं ही बना लेती हूँ। और इनको भी आदत है हमारे घर की, तो जब इनको मन करता है बना ही लेती हैं अपने लिए चाय। तो अगर टाइम होता तो मैं बना के दे देती हूँ, नहीं तो खुद ही बना लेती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सब्ज़ी मैंने चढ़ाने रख दी है, और उसके बाद अब और काम करते हैं ना। सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा बिजी टाइम रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रॉसरी का सामान आया था थोड़ा, कल ही लेके आए थे हम, मेरी बेटी का बर्थडे था तो उसी दिन लेके आए थे सारा सामान। किचन का ना थोड़ा ख़त्म हुआ था, दाल वाल और डिश वॉश, हर चीज़ मतलब जो किचन में यूज़ होता है वो सब ख़त्म हुआ था। तो इसको मैं फटाफट यहाँ पे रख लेती हूँ ऊपर स्लीप में, उसके बाद नीचे छोटी छोटी रहते हैं ना, उनमें इनको सेट कर दूँगी। चलिए दोस्तों, पहले फटाफट से सारा सामान निकाल लेती हूँ।
तो दोस्तों सारा सामान मैंने स्लिप में निकाल दिया और ये ना कट्टा संभाल दिया मैंने, क्योंकि कभी काम आता है ना। तो यहाँ पे दाल लाई थे हम लोग और सब कुछ लाए, तेल जो जो किचन में यूज होता है सब कुछ लेके आए हैं, महीने भर का हो जाता है हमारा। तो यहाँ नीचे हमने स्लिप जो छोटी छोटी है ऑनलाइन मंगाई थी, रैक जैसी। तो ये अच्छी हैं वैसे सामान रखने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सफाई तो मैंने करी थी, यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाया था। बस ये है कि इसकी भी सफाई मैंने करी थी पहले, तो उतना गंदा हो नहीं रहा था ये रैकें। तो ये सब हमने ऑनलाइन मंगाई थी रैकें। थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया था, यहाँ पे हो जाता ना दोस्तों, कभी जल्दीबाजी में ऐसे ही रखा जाता तो अस्त व्यस्त हो ही जाता है। तो सारा सामान मैंने पहले निकाल लिया, अच्छे से सेट करूँगी, क्योंकि आलतू फालतू डब्बे भी यहाँ बहुत रखे हुए हैं, तो उनको मैं सब अलग से साइड में रख दूँगी। तो यहाँ पे देख रही हूँ क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें अब मैं ना जो भी ग्रॉसरी का सामान लेके आई हूँ सब यहाँ पे सेट करके रख दूँगी। और ये हैं दाल के पैकेट, हम ज़्यादातर पैकेट वाले ही खाते हैं ना, पैकेट वाले सफाई से भी आते हैं, इनको ढूंढना भी नहीं पड़ता है। और ऊपर वाले रैक में मैंने सारे तेल के डाल दिए हैं, सारे तेल के पाउच डाल दिए हैं। तो और हम रिफाइंड ही खाते हैं, 2-3 पैकेट हम पूरी उरी बनाते हैं ना, कभी कभी महीने में मन करता पूरी खाने का, तो 2-3 पैकेट लाए हैं रिफाइंड के, वो भी राइस वाला ऑयल है। तो यहाँ पे नमक भी हम एक्स्ट्रा ही ले आते हैं, कहते हैं ना नमक कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए घर में, मतलब एक ख़त्म हो रहा तो एक्स्ट्रा 2-3 घर में होना ही चाहिए। तो यहाँ पे ये सामान सेट हो गया, ये बहुत अच्छे हैं दोस्तों, छोटे छोटे रैक हमने ऑनलाइन मंगाए थे मेरे मिस्टर जी ने, मैंने ही कहा था उनसे किचन के लिए चाहिए मुझे। तो यहाँ पे ताई भी बैठी है, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ना वहाँ वहाँ हमारी ताई भी आ जाती है, क्योंकि गप्पे मारने के लिए भी अच्छा होते रहता है और बहुत गप्पे मारती हैं, बोलते रहती हैं, चुप नहीं बैठती हैं, मतलब अच्छा लगता है इनके साथ, टाइम का पास होता पता ही नहीं चलता है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या सामान आया है, सारा सामान आया है। डिश वॉश पतंजलि का यूज करते हैं हम लोग, और पेस्ट है दंतकांति, और रेड डाबर जो डाबर लाल होता है उससे मैं यूज करती हूँ, क्योंकि ये दांतों के लिए अच्छा लगता है मुझे, और सभी लोग दंतकांति यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसको भी मैंने सेट कर दिया है। और एक्स्ट्रा सामान जो बहुत सारा होता है हो रहा है नीचे, तो उनको मैं अलग से रख दूँगी, क्योंकि ना वो डब्बे घी के बहुत सारे हो रखे हैं कांच के, धो धा के मैंने ऐसे ही रख दिए थे, तो इनको मैं अलग से साइड में रख दूँगी। अब ऊपर थोड़ा स्लिप खाली है तो वहाँ रख दूँगी इनको। और इसमें भी थोड़ा बहुत सामान है, चिप्स विप्स बचे थे ना हमारे होली के, तो वही रखे हैं इस डब्बे में। और दोस्तों इसमें ना 5 किलो का सर्फ डिटर्जेंट आया हुआ था, तो मैंने ये चीनी रखने वाला डब्बा बना दिया है, क्योंकि चीनी हमारे एक्स्ट्रा आती रहती है, अच्छा डब्बा है ये। चलिए दोस्तों ये काम तो हो चुका है मेरा। तो दोस्तों अभी बज रहा है सुबह का 9, मैंने झाड़ू पोछा लगाया, घर की साफ़ सफाई करी और फिर से मैंने नहा लिया, आज 2 बार नहा लिया। आज क्या हुआ, पहले बच्चों की छुट्टी का कोई आया नहीं था कि यार बच्चों की छुट्टी है, कोई मैसेज दिखा नहीं मुझे। तो सुबह मैंने 5 बजे उठ के देखा तो फिर भी नहीं आया था। मैंने नहाया धोया, आटा गूँध दिया था बच्चों के लिए, बच्चों को उठाने जैसे ही जा रही थी मैंने सोचा चलो फ़ोन देख लेती हूँ। फ़ोन उतने में ही देखा तो मैसेज आया बच्चों की छुट्टी है, तो मैंने नहा लिया था, फिर झाड़ू पोछा लगाया, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, मैंने सोचा चलो दोबारा नहा लेते हैं। तो मैं दोबारा नहा के आ गई हूँ, अब बना दी फटाफट से रोटी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दोबारा नहा धो के आ चुकी हूँ, और आटा पहले ही गूँध दिया था मैंने, आटा गूँध के गई थी मतलब नहाने। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा रोटी बना दी थी, और हाउसवाइफ का तो डेली रूटीन रहता है ना, साफ़ सफाई के बाद नाश्ता तो बनाना ही बनाना है, तो इसलिए पूरा मैं आप सभी को नहीं दिखा रही हूँ, रोज़ का ही काम होता है ये। तो मैंने रोटियाँ पहले बनाई थी, थोड़ा सा क्लिप डाल रखी है, मैंने सोचा क्यों ना ये भी दिखाया जाए, जब जो भी काम हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा मैं सब दिखा रही हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे सभी के लिए नाश्ता बना रही हूँ, बस रोटी बनानी है। उसके बाद ये हो रहा ना दोस्तों, आजकल फ़ोन नहीं मिल पा रहा मुझे, क्योंकि ना जब भी बच्चों की छुट्टी होती है तो ऑनलाइन क्लास करा दे रहे हैं बच्चों की, इसलिए फ़ोन नहीं मिल पा रहा। और मिस्टर अभी 9:30 होने वाला, 9:30 से स्टार्ट हो जाएगा बच्चों का, तो इसलिए मैं फटाफट दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ना पहले मैंने गोग्रास निकाल लिया था, उसमें थोड़ा सा सब्जी निकाल दी थी, और रोज़ की हैबिट है ना, गोग्रास मतलब गाय के लिए पहली रोटी हम हमेशा गाय के लिए ही निकालते हैं। तो यहाँ पे रोटियाँ बन चुकी हैं, मम्मी पापा को भोजन लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, नाश्ता बनाते बनाते मेरे सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पापा को करा देते हैं, उसके बाद बच्चों को भी दे देती हूँ, फिर ना उनकी फिर ऑनलाइन क्लास है। और आज तो मिस्टर जी घर ही में है, तो एक मैं उनके फ़ोन में मेरी बेटी ले लेगी क्लास, और मेरे फ़ोन में मेरा बेटा करेगा, तो इसलिए ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। बीच में बच्चों की छुट्टियां थी, तो इसलिए ब्लॉग भी नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि एक ही फ़ोन है, मिस्टर जी ऑफिस जाए रहते हैं, तो बच्चों का ऑनलाइन क्लास देनी पड़ती है। तो यहाँ पे नाश्ता तैयार हो गया, मम्मी पापा को मैंने दे दिया। तो दोस्तों सभी ने नाश्ता कर लिया था, और यहाँ पे ना 11 बज गया है, थोड़ा फ्री हो गई थी, फ़ोन मुझे मिल गया था, मतलब 11
बजे मेरा बेटा फ्री हो गया था और 11:30 बजे से और एक क्लास है, तो उनको मैंने दूध देना था, इसलिए मैंने दूध गर्म करने आई हूँ यहाँ पे। बच्चों को दूध नहीं दिया था मैंने आज सुबह। तो दोस्तों इसलिए मेरे ब्लॉग बीच में नहीं आ रहे थे, क्योंकि ना बच्चों की पढ़ाई मेन है, ब्लॉग तो होते रहेगा। तो जब भी मैं फ्री होंगी इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप डालती रह रही हूँ। और आज सुबह बच्चों को दूध नहीं दिया था, तो इसलिए थोड़ा टाइम है, मैंने सोचा बच्चों को दूध भी दे देती हूँ और थोड़ा सा ब्लॉग की एंडिंग भी कर देती हूँ। तो दोस्तों आप सभी को मेरे डेली रूटीन ब्लॉग पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे ना बच्चों का पाउडर ढूंढ रही हूँ, इधर उधर रख देती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहती मैं कहाँ रखती हूँ, कभी कभी बिल्कुल भूल जैसा जाती हूँ। तो ये पाउडर भी ना मेरे मिस्टर जी ऑनलाइन ही मंगाते हैं, इसमें सारी आयुर्वेदिक चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं। अच्छा है ये पाउडर, मतलब बच्चों के ब्रेन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये पाउडर। तो दोस्तों आज का व्लॉग इतना ही रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा मेरा डेली रूटीन व्लॉग। तो आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।